वेलकम टू कोर्स सेटिंग्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज इस क्लास में हम मार्क एंट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेफरेंसेस इस टैब का हमारे पास ये ऑप्शन है। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। देखें, ये हमारे पास पिछली क्लास में हमने इंसर्ट के ऑप्शन को देखा था, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स और अपडेट टेबल को देखा था, और क्रॉस रेफरेंस ऑलरेडी मैं आपको इंसर्ट टैब में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ कि वही एज इट इज़ क्रॉस रेफरेंस के वही ऑप्शंस हैं और वही सब कुछ है अगर आप देख लें तो यहाँ आ जाते हैं मार्क एंट्री की तरफ। अगर आप मार्क एंट्री की तरफ क्लिक करें तो देखें आपको एक इस तरह का लेआउट मिलेगा। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ 3 पैराग्राफ लिखनी है, लेट्स सपोज, ठीक है, और इनको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से लेआउट में आके इसकी ज़रा स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियरली नजर आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर मैं कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स से मैंने ये वांट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप आ जाए रेफरेंसेस में और यहाँ से आप आ जाए मार्क एंट्री पे। मार्क एंट्री पे क्लिक करके इस वांट को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, राइट। अब मार्क करने के बाद आप जरा गौर करें कि आपको कुछ अजीब सा लेआउट अब मिल रहा है, XE लिखा हुआ नजर आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही आपको, ठीक है। इसी तरह लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ कॉम्प्लीमेंट, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, राइट। इसी तरह मैं एलिमेंट्स को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो सीधे से यहाँ एलिमेंट्स भी आ गए और इसको भी मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इस सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से होम पे आके और ये वाला बटन प्रेस कर दें तो देखिए वो सारे साइंस आपके रिमूव हो जाएंगे। उससे रिमूव होने के बाद मैं कहता हूँ जी पेज के एंड पे या डॉक्यूमेंट के एंड पे इनका एक इंडेक्स जो है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है, कि सारे जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका इंडेक्स मेंटेन हो जाए। या आप किसी भी तरीके से कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट करके एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर आपको याद हो, आप लोग अक्सर बुक्स वगैरह देखें तो उसके एंड पे एक ग्लोसरी का सेक्शन होता है जिसमें वर्ड वाइज जो है वो प्रॉपर उन्होंने एंट्री की होती है, ठीक है, या चैप्टर वाइज एंट्री की होती है। तो आप यहाँ से रेफरेंसेस के ऊपर आ जाएं, ठीक है, यहाँ से मार्क एंट्री पे आ जाए। तो मार्क एंट्री तो हम कर चुके हैं, यहाँ से आप इंसर्ट इंडेक्स पे आ जाए। जो ही आपने इंडेक्स इंसर्ट किया तो यहाँ पे आप देखें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ राइट अलाइन पेज नंबर, यानी इसके साथ पेज नंबर भी आना चाहिए। यहाँ क्लिक करें, यहाँ से आप कहते हैं स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ इस तरह ना आए, मैं कहता हूँ कि ज़रा इस सेक्शन में मुझे इस तरह मिले कि ए से मुतलिक सारे अल्फाज यहाँ पे हैं, बी से मुतलिक यहाँ पे हैं। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करके सिर्फ ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ कॉलम्स क्या है, 2 सिलेक्टेड है तो देखिए कैसे आएगा। ओके कर दें तो देखिए 2 कॉलम्स की सूरत में ये आ रहा है, ठीक है जी। सी से शुरू होने वाला वर्ड ये है, W से शुरू होने वाला वर्ड ये है और एलिमेंट से शुरू होने वाला वर्ड ये है। उसके साथ ये जो 1 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये इसका पेज नंबर है। यहाँ से अगर मैं इंसर्ट इंडेक्स पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिंगल कॉलम कर देता हूँ, यहाँ से 2 लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको 1 भी कर सकते हैं। 1 करके मैं ओके कर देता हूँ और ओके करता हूँ, सीधे से रिप्लेस करता हूँ तो देखें अब वो एक कॉलम के अंदर, यानी कि आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, राइट। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर मैं कोई एक वर्ड और सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेड से मैंने यहाँ से हेडर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं इसकी भी मार्क एंट्री बना लेता हूँ। एक हेडर के नाम से मैंने एक मार्क कर लिया, ठीक है। मार्क करने के बाद अब मैं दोबारा इस साइन पे क्लिक करता हूँ ताकि ये सारे सिंबल्स रिमूव हो जाए। मैंने क्लिक किया तो देखिए मार्क जो मैंने किया है वो हेडर जो मार्क किया वो भी रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ आपको क्या हेडर नजर आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हेडर लाने के लिए आपने वही काम करना है, अपने इस टेबल को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मार्क रेफरेंसेस और अपडेट इंडेक्स, आपने अपडेट इंडेक्स पे क्लिक किया तो देखिए हेडर भी आपके पास यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप मार्क एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आप उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं और उनको प्रॉपरली बताना चाह रहे हैं कि ये इस पेज के ऊपर मौजूद है, ये वर्ड है और इनकी ये खास खसूसियात हैं, अगर वो आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मार्क साइटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।